महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करूँ आप लोगों का अपन कार्यक्रम महकता आंचल में। और जैसे कि गर्मी है तो चिलचिलाती धूप भी रहे और बरसात हो तो हर कोई हर मौसम का आनंद ले लो, लेकिन एक साथ साथ है मौसम के साथ साथ कुछ बीमारियां साथ होने जो कि सबसे पहले आक्रमण करने हमारे त्वचा में। त्वचा शरीर सबसे ठूल और जरूरी तंत्र ले कि यह सिद्ध बाहरी वातावरण संपर्क में हो और इसका कल जी अपन त्वचा की रक्षा करना बहुत जरूरी रहेगा। और जैसे कि हमारे शरीर विभिन्न आंतरिक रोग होने तो उसी के कहीं न कहीं त्वचा के लिए बहुत प्रकार रोग होने और त्वचा संबंधी परेशानियां शरीर कोई भाग में हो सकने। हमारे शरीर त्वचा और चमड़ी अलग अलग परत होने जो बाहरी नुकसान हमें रक्षा करने, परंतु देखिए अलग हो कि त्वचा कारण अनियमित खान पान और साफ सफाई ध्यान न दें और अन्य कोई प्रकार एलर्जिक शिकायत हो त्वचा रोगक संकेत लक्षण। और कुछ लोगों के बदलते मौसम के कारण ये दिक्कतें होने शुरू हो जाने जब उनके पता न चलन कि यह की कारण होना। तो कुछ महिलाओं दगड़ बातचीत करी तो तब मालूम पड़ा कि इस दिक्कतों उले जूझने। तो चलना कुछ महिलाओं पास। नमस्कार दीदी, अपन नाम? नमस्कार मैम, मेरा नाम खष्टी से, मैं सुन के भी बुलाना। मैं यही कहना चाहूँ कि जैसे मतलब आजकल बरसात का मौसम छो, ज़्यादातर यही टाइम में गए तो फोड़ा फुंची होने जैसे अब हम सैन्य तो बुती भय आल कभी बुदने नहीं मरने पे जैसे कहीं जान छो या जल्दी से ना धोबे रह छो वो उसके लिए हम उसी का लुकड़ हाल लो पोछन पासन दिन तो टाइम में काम मिलो हम गए जैसे देवे कहीं पे बारिश हारिश भीज रहे या उसी के लिए वो गिल कापड़े छटकाया दूसरा उसी का पहन लिया कभी तस्के साफ सूफ करना तो टाइम में काम मिलने वो तस्के लिए हो। और जैसे हम कहीं काम कर बे रहा या घा काट बे रहा मतलब कई काम कर बे रहा हम भीज रहनु तो थर थर भी रहनु हम लुकड़ा के बदौन हम सोचनु कि लुकड़ा के क्या बदौन यार अल्ले सूखी जाल हो पैन लागली इसी के सूख जाल के बेर डॉक्टर कहले तो ऐसे कि जैसे हम तो लुकुड़ हुकुड़ न बदौन और गिल ज़्यादा गिल उम्र रहनु तस्के लिए हो जाओ कभी यार खस्ते जल्दी जानो यार फिर बैंक ला बंद हो जाओ उतने पे अस्पताल में जान पड़ा हम जखन क्या कहने आजकल यार खस्ते दान मान जा सुनी खुजली टाइप होना यार खस्ते जल्दी जल्दी जानो हो है। मैं आ गई हूँ किला कब बटी होना था खुजली जैसे तुमके मीन दिन हो गए यार खुजली और बात लाल मतलब पुंसी टाइप है जब होना चाहिए जो किला मतलब हम डॉक्टर के एक बेर तो दिखाओ उन्होंने जो 3 दिन की दवाई दे पाए उन्होंने क्या कहने खुजली ठीक हो जाए और सुना चाहिए एक बेर आधी खाली जिया करना चाहिए पर तुम्हें खुजली दवाई बंद होना है आज ही होने में छो यार खस्ती आप कस्ते जब तक खुजली होना उस तक तो दवाई खाने में ठीक जा सुनना है फिर हो जाना खुजली पे ताकि भली क्या दिखा ली ना कहीं भाई डॉक्टर के देखो ना अगर तो क्या ही और चीज़ हो जालो तब क्या कहने जैसे जिले तो खुजली लागना है फिर क्या और गिल के क्या और हो जालो भलके गिले नहीं दिखा ली ना जब क्या ही तय कोर्स वोर्स करन पड़ो कि यार इस मौसम में वही जगह से डॉक्टर आप 3 या फिर अगर ठीक न हो लो 1 महीना कोर्स करन पड़ा करना से डॉक्टर हैं दिखानो आप आज हैं कि कने हो है दिखा लिया यार तो अचाल उसके नहीं यक्का तुम ने बहुत सा महिलाओं को होना तो मतलब खुजली जैसी फिर तो उजर हो जी नहीं लाल लाल हो नहीं फिर तो बहुत सैनिया को होना यार अचाल यार निमा दीदी में पोरू घाकाटन जाई भी नहीं पार पार आगे सैन मिले में के बने उलाई उसके नेर है घाकाटन में या चाल में बहुत खुजली जैसे लाग देना है बहुत टाइम हो गए बंदे न होना के बेर ये तो खुजली लाग देना बहुत खुजली लाग देना गले है हाथों में लाल दान जा सुई है और खुटा मिले पूरा शरीर मिले और ये तो कन्यू ने बहने दान जैसा क्यों यहाँ खस्ती तस्वीर म्याला होने पे और संता शरीर में बहुत हो रही पे पहले मैं सोची नहीं देखूँ फिर मजबूरी जब पड़ी फिर गई पे मैं को सोचा दिखाई लूँ
हो यार देखो किला कि ये मौसम में ज़्यादा ही जा सुनने नहीं है बरसात मौसम में इसके घाव हाँ काटा ज़्यादा जा सोचने दिखाई ठीक करो तुम देखा लोन सा तुम टाइम पर देखो से कन्या की बरसातक मौसम उमस और नमी भरे वातावरण में ज़्यादा फैलो और ज़्यादा संक्रमित रहित हों और यही कारण है कि यह परेशानी बहुत सारे लोग जूझते रहने और ये परेशानी वह हम आपको कैसे बचा सकूँ तो एक बार में बता नहीं डॉक्टर ज्योत्सना जी तो उन्हें पास चलनो और जाननो कि हम बरसातक मौसम में त्वचा संबंधी रोग व कैसे बच सकूँ। नमस्कार मैम, स्वागत करती हूँ आपका रेडियो कुमाऊनी में। हाँ, मैं डॉक्टर ज्योत्सना कुनिया सदबोंगा। मैम इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर बरसात के मौसम की हम बात करें तो त्वचा संबंधी रोग बहुत जल्दी सबको हो जाते हैं और बहुत सारे महिलाओं का और लोगों का कहना है कि इस समय में चकत्ते बन जाना, शरीर में सफ़ेद सफ़ेद और छोटे छोटे दाने हो जाना जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं कितनी भी दवा खा के। हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि ये मौसम ही ऐसा होता है, इसमें नमनेस रहती है, ह्यूमिडिटी होती है ना, और मॉइस्चर इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि क्योंकि धूप नहीं आने की वजह से पूरे ढंग से जो है ये वातावरण में छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु घूमते रहते हैं तो वो ढंग से जो है मर नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है जब हमारा शरीर नम रह जाता है, हमारा शरीर में जैसे हमने नहाने के बाद अच्छे से पोछा नहीं कपड़े, उसी जल्दी जल्दी होती है हम लोगों को काम करने की बाहर में। अब ये करो भी गाय को देना है दूध, गाय का दूध निकालना, भी जंगल जाना है। तो जब महिलाएँ क्या पुरुषों का दूसरे तरह का काम होता है, तो जब हम अपने शरीर को ढंग से सुखा करके कपड़े नहीं पहनते हैं तो उस समय पे क्या होता है ये दोनों बीमारियां हो सकती हैं। सफ़ेद चिकत्ते जैसे कह रहे हैं हम, उसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। तो वो सफ़ेद क्योंकि अब नम रहेगा ना, अब आपने गीले बदन में कपड़े पहन लिए सूखे, वो अंदर जो है वो जो सूखापन होगा वो नहीं आ पाएगा क्योंकि धूप भी नहीं है। नहीं तो धूप से क्या था वाष्पीकरण होता, वाष्पीकरण में आपका जो पानी का जो शरीर में नम होती, जो गीलापन था वो सूख जाता। अब क्योंकि धूप तो होती नहीं है, धूप होती नहीं है, गीले कपड़े अपने गीले बदन पर सूखे कपड़े पहन लिए आपने। और या हम काम करने जाते खेतों में गए वहाँ भीग गए, या जंगल गए वहाँ भीग गए, भीगने के बाद आए घर आए हमने कपड़े नहीं बदले हैं, उसका उसी में फिर दूसरा काम करने लगे, घर में खाना बच्चा रो रहा, बच्चे को दूध पिलाने लगे, बच्चे को दूसरे को खाने लग गए, बुढ़े बुढ़िया वहाँ से बोलने लग जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है जब हम कपड़ों को ढंग से अपने शरीर को सुखा कर नहीं रखते हैं, कपड़े गीले वीले रखकर। हाँ, तो मैं ये बता रही थी आपको कि उसमें क्या होता है हम लोग जब शरीर का मतलब अपने बदन का अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रखते हैं तो उसमें ये सब जो छोटे छोटे फंगस होते हैं, जो स्पोर्स छोटे छोटे होते हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, सफ़ेद चिकत्ते पड़ जाते हैं शरीर में, या छोटे छोटे लाल जो है आर्टिकेरिया से कहते हैं, पित्त जो हो जाते हैं, पित्तियाँ कहते हैं पहाड़ में, पित्त हो जाता है हमारे शरीर में। तो उस समय पे हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे को किस कारण से हुआ। तो हम ये कर लें कि सस्ते कपड़े ले लें, कोई ज़रूरी नहीं कि हमको बहुत महंगे कपड़े पहनने, सस्ते 3-4 जोड़े ले लें ताकि अगर एक कपड़ा भीगता है तो दूसरा कपड़ा हम पहन लें बदल करके, और जो दूसरा कपड़ा पहन उसके बाद में जिस समय पे दूसरा सूखा हुआ कपड़ा हमने पहना है उस समय जो गीला कपड़ा है उसको हम धूप में डाल दें। जितना भी धूप नहीं भी है, कम से कम आए नहीं तो 3 दिन में सूखेगा। तो कपड़े को सुखा करके पहनने की कोशिश करें, शरीर को सूखा रखने की कोशिश करें। कम से कम जितना भीग गए तो भीग गए अलग बात है, लेकिन ऐसा तरह से प्रक्रिया करें जिससे कि हम कम से कम भीगे। छाता ले लें, रेन कोट्स बारिश में एक बरसाती टाइप की आती है वो ले लें ताकि हम अपने शरीर का बचाव करें। मैम जैसे बहुत सारी महिलाओं का कहना था कि शरीर में पूरे दाने हो रहे हैं और वो खुजलाते रहते हैं और ना सो पाते हैं, मतलब उन्हें चैन ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए अगर दाने हो रहे हैं तो? पहले तो मैंने आपको वही बताया कि आप कपड़े का और अपने भीगने का ध्यान रखें कि कपड़े किस तरह से पहने। नंबर दूसरा, अगर हमको उसके बाद भी ज़्यादा हो रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कपड़े की क्वालिटी, जैसे नायलॉन का कपड़ा पहने तो अंदर हम कोशिश करें कि कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा पहने। सूती कपड़े से बहुत आराम मिलता है जो कि पसीने को इसको सोख लेता है। इस तरह का कपड़ा हम पहने, धोतियाँ पहने, साड़ी ना पहने। पेटीकोट में भी हम क्या करें मोटा वाला जो सूती का कपड़ा होता है वो पहने हम। इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा, एक जो हम लोग गेरू लगाते हैं अपने पहाड़ के अंदर, तो वो गेरू का लेप लगा सकते हैं हम उस जगह पर उसको हम शुद्ध स्वर्ण गैरिक भी कहते हैं। उसी का ही हम शुद्ध जो गैरिक है उसको हम शुद्ध स्वर्ण गैरिक कहते हैं। उसको हम छोटे छोटे पुए बना के खा सकते हैं, वो हमारा बहुत अच्छा काम करता है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं। पानी को हमने बताई दी आपको, उबाल करके लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या इस समय पे दही का सेवन ना करें, चावल का सेवन ना करें। दही और चावल से क्या होता है शीत बढ़ता है। ये सब हम कर सकते हैं। इसमें हम अजवाइन, मेथी
और उसका काली मिर्च का पानी उबाल करके पी सकते हैं। तो अपने शरीर को इस तरह से गर्म रखें ताकि हमारे शरीर को पित्त को जो है बार बार आने के लिए जो है वो माहौल ना मिले। तो आप लोगों को लिए मालूम होगा कि ये मौसम में हम किस तरीके अपन ध्यान दे सकनो। ध्यान देना के साथ साथ थोड़ा सा अपन जीवन शैली के लिए हमको थोड़ा सा बदलन पड़ल। और जैसे डॉक्टर साहिबाल ने कहा कि अक्सर हम लोग जो गिल कपड़े से उन लोग बदलना प्रयास बिल्कुल न करें और उसी के फिर से दूसरा काम में लग जनो। तो यह गलती न करते हुए आपको बचौन हमको जरूर पड़ल। और ये चीज़ के लिए ध्यान दिन पड़ल कि एक ननी नन गलती बहुत परेशान कर सकें। और ये नन गलती हम एक खुद लोग के बुला वाले दिनों। तो उम्मीद करो कि आप लोग इन नन बातों को जरूर ध्यान दिला और हमेशा स्वस्थ रहा और इन नन बातों पर गौर करला। तो अब अगले दिया इजाज़त, नमस्कार।